Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे यार डाढ़ी इश्क आतिश। हाँ, तहरीम की जान थी इसमें। औरों से तो नहीं रोहिल, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर आपको लगता है कि कोई भी राह चलता आदमी मुझे प्रपोज करेगा तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। Tareem, please try to understand. No, why don't you understand, हमाद? अगर मैंने आपके साथ एक दो बार खाना क्या खा लिया, 2 कप कॉफी क्या पी ली, that does not give you the right to propose to me. तुमने मुझे इतना प्यारा तोहफा जो दिया है, मेरा बेटा नाहिल। आपकी अच्छाइयों और नेकियों का सिला है, वरना तहरीम ने आपको परेशानियों के अलावा दिया ही क्या? और ये बंटवारे का उसूल कब से शुरू हो गया? अगर बंटवारा करना ही है तो पहले हम तीनों का नाम आता है, बाद में बेटी को हिस्सा दे। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं उससे खफा जरूर था, लेकिन उसको अपनी जिंदगी से निकालना नहीं चाहता था। मुझे तब उससे खौफ आने लगा है। कैसा खौफ? कहीं उसकी नजर न लग जाए हमारे बच्चे को। यार डाढ़ी इश्क आतिश। इस बार तो कमाल ही हो गया, भाई साहब ने तो खर्चा बड़े आराम से दे दिया। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इस ख्याल में कभी मत रहना अकबर अली कि उन्हें कभी अपने किए का एहसास होगा। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हाँ चलिए देखते हैं। मुझे तो रह के नाइल की बहुत फिक्र हो रही है। लेकिन जैन ने कहा है कि उसने स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया है शहर में। हाँ मैंने भी कुछ घरेलू टोटके बताए थे शफक को, कुछ आराम भी आया था, लेकिन फिर भी मुझे वहम होते रहते। आप फिक्र न कीजिए, नाइल को खुशी होगा इंशाल्लाह। आमीन, अल्लाह उसे सलामत रखे। आमीन आमीन। मैं ये सोची थी कि ये तहरीम का क्या फैसला करना है। फैसला क्या करना है? जो कुछ है आपके इल्म में है। फिर भी अकबर अली तुम समझाओ उन्हें, आखिर कब तक ये मामला यूं ही लटका रहेगा। मैं क्या समझाऊं? जैन ने कहा कि तहरीम तलाक के लिए कह दे तो तलाक दे देगा। तहरीम से तलाक की बात की तो खामोश हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आता क्या मजाक बना रखा है दोनों ने। खैर ये तो कोई हल ना हुआ। यहाँ हमारा बच्चा हमेशा परेशान रहेगा और वो लड़की भी ठिकाने नहीं लग सकेगी। पता नहीं क्या करना चाहते हैं दोनों। मैं तो समझता हूँ कि दोनों पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपस में मिल बैठ के फैसला कर लें, हमें बता दें। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि वो अब तक क्यों ज़ैन अली की बीवी बनी बैठी है। जाहिर है तलाक होगी तो नौलखा तो हाथ से निकल जाएगा। यार मैं इतनी थक गई हूँ,
इस प्रोजेक्ट से कि मैं सोच रही हूँ कि 15 दिन के लिए कहीं चली जाऊँ। इनफैक्ट तुम भी साथ चलो, लेट्स गो टू द नॉर्दर्न एरियाज। कितनी बड़ी प्रिंसेस हैं आप कि ये सारे प्लान्स बना रही हैं। क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? मतलब हॉलीडे है ना, सोच लो इसके बारे में। चलो, आई थिंक अबाउट इट। वैसे तुम्हें तो इस प्रोजेक्ट में बहुत मजा आ रहा था, तो फिर इतनी बेजारी क्यों? बहुत मजा आ रहा है यार। हमाद इज ग्रेट कंपनी, बहुत प्रोफेशनल इंसान है, हर चीज को इतनी बारीकी से देखता है कि मेरा दिमाग पक गया है। वैसे वो जा कब रहा है? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट के बाद ही जाएगा। वैसे एक बात बताओ, तुम इसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं उसे क्यों इग्नोर करूंगी? मुझे क्या पता, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम्हें तो पता है कि काम का कितना प्रेशर होता है। हेलो हाय करने का टाइम ही नहीं मिलता, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। जब तक वो जिंदगी अजाब ना करते उन्हें सुकून नहीं मिलता। मैं उनको भी जानती हूँ और तुम्हें भी जानती हूँ। What does that mean? Means nothing। इतनी चिढ़ क्यों रहे हो? चिढ़ नहीं रही। क्यों, हमाद ने तुमसे कुछ कहा है क्या? हमाद बेवकूफ इंसान नहीं है, सेंसिबल आदमी है। वो ऑफिस में आके अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करता। और पर्सनल लाइफ से तुम्हारी क्या मुराद है? पर्सनल लाइफ क्या होती है तेरीन? लेकिन मैं उसकी पर्सनल लाइफ का हिस्सा नहीं हूँ। तेरीन बात क्या है तुम मुझे बता दो तो बेहतर होगा, इंस्टेड ऑफ उसको गोल गोल घुमाने से। यार कोई बात नहीं है। बात नहीं होती तो तुम इस तरह नजरें क्यों चुराती? उसने मुझे कहा है कि वो मुझे पसंद करता है। What? Really? तो फिर तुमने क्या सोचा है? तुम पागल हो गई हो। मैं क्या सोचूंगी, जाहिर सी बात है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी उसकी ये बात। पागल मैं नहीं हूँ, तुम हो। बजाय उसकी बात को वो कंसिडर करो, तुम बुरा मान गई। गालिबन आप भूल रही हैं कि शायद मैं किसी के निकाह में हूँ और मेरी अभी भी शादी हुई भी है। वो निकाह ना जिसे तुम तस्लीम करती हो ना जैन को याद है। तुम्हारी शादी टूट चुकी है, दैट्स द रियलिटी। सिर्फ एक बेजान कागज का टुकड़ा रह गया तुम दोनों के बीच में। अच्छा प्लीज ये फजूल बातें करना बंद करो। फजूल बातें मैं नहीं कर रही हूँ, तुम कर रही हो। ठीक है मैं मान लेती हूँ तुम दोनों एक रिश्ते में फिर भी बंधे हुए, फिर तुम वापस क्यों नहीं जाती हो? मेरा दिल नहीं मानता। तेरीन तुम इस दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हो। रियलिटी यही है कि तुम्हारी शादी खत्म हो चुकी है। जैन की परफेक्ट फैमिली में अब एक औलाद भी है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही। तो क्या करूं? ये सोचना तुम्हारा काम है। दो चॉइसेस हैं तुम्हारे पास, या तो जैन के साथ निकाह में बैठी रहो या तो हमाद का हाथ थाम लो। ट्रस्ट मी वो बहुत अच्छा इंसान है। जैन की तरह वो कमजोर इंसान नहीं है, वो एक सच्चा इंसान है। जैन एक खुदगर्ज इंसान है। मेरी बात मानो, हमाद को सब कुछ बता दो अपने बारे में, फिर देखो वो क्या कहता है। फिर तुम एक पोजीशन में होगी टू मेक अ डिसीजन। रियलिटी यही है कि तुम्हारी शादी खत्म हो चुकी है। जैन की परफेक्ट फैमिली में अब एक औलाद भी है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही। तो क्या करूं? ये सोचना तुम्हारा काम है। दो चॉइसेस हैं तुम्हारे पास, या तो जैन के साथ निकाह में बैठी रहो या तो हमाद का हाथ थाम लो। ट्रस्ट मी वो बहुत अच्छा इंसान है। जैन की तरह वो कमजोर इंसान नहीं है, वो एक सच्चा इंसान है। जैन एक खुदगर्ज इंसान है। मेरी बात मानो, हमाद को सब कुछ बता दो अपने बारे में, फिर देखो वो क्या कहता है। फिर तुम एक पोजीशन में होगी टू मेक अ डिसीजन। जी हमाद। थैंक गॉड आपने फ़ोन तो उठाया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बार बार मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? अगर आप ये सोच रही हैं कि मैंने अपोलोजाइज करने के लिए कॉल किया है फॉर व्हाट आई सेड, तो आप गलत सोच रही हैं।
मुझे फिक्र हो रही थी आपकी, मैंने इसलिए कॉल किया है। क्या बात है, आप खामोश क्यों हैं? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। तहरीम, आर यू ओके? या आई एम ओके। क्या हम मिल सकते हैं? कुछ ज़रूरी बातें करनी है आपसे। हाँ श्योर, व्हेनेवर, जब आप बोलें। ठीक है, फिर मैं 1-2 दिन में आपको बताती हूँ। एब्सोल्युटली, आई विल बी वेटिंग। बाय। इश्क ही दर्द, इश्क दवा, इश्क ही दर्द, इश्क दवा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है, इश्क ही बैरी। यकीन करें तहरीम, मुझे बहुत दुख है कि आपकी फैमिली इतनी पढ़ी लिखी हो के भी आपके साथ ये कर सकती है। I mean, आजकल के ज़माने में ऐसी ट्रेडिशन एग्जिस्ट कर सकती हैं? एनीवेज, अब आपने क्या सोचा है? मैं कुछ सोचने के काबिल नहीं। अपने दिल की सुने, कभी कभार दिल की भी सुन लेनी चाहिए। जो ये खामोशी आपको मेरे अंदर महसूस होती है ना, उसका बहुत ज़्यादा शोर है। एक बार शोर थम जाएगा तो दिल की भी सुन लूंगी। देखिए हमाद, मैंने ये सब आपको इसलिए नहीं बताया कि आपकी सिंपैथी गेन कर सकूं, बल्कि इसलिए कि आपको मेरा इंतज़ार ना करना पड़े। मुझे पता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर ज़ैन से आपका कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो मामला सेटल कैसे होंगे? मैं उससे क्या बात करूं? उसको मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं। All he cares about is the 9 लाख। देखें, फिर भी बात ना करना इस बात का ऐलान है that you have given up। आप उससे बात करें, कुछ वो आपकी सुने, कुछ आप उसकी सुने, other than this 9 लाख बिजनेस। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आप बहुत सी खुशियां डिजर्व करती हैं। एक नई जिंदगी, एक नया सफर डिजर्व करती हैं। आप एक बहुत अजीब इंसान भी हैं। जी नहीं, मैं अजीब प्लस बहुत अच्छा इंसान हूं। अभी बहुत अच्छी लड़की ने मुझसे ये बोला था, और वो लड़की झूठ नहीं बोलती। अरे ये बात आपने किससे सुनी? किसने कहा आपसे? ऐसी क्या बात हो सकती? आपको तो पता है, इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से अपने भाई की बेटी को ब्याह के लाई हूँ। मसला क्या होना है? वो तो बस कुर्रतुलैन ने कहा कि मुझे अलग घर बनवा के दें, तो मैंने कहा रोहेल से बनवा दो भाई। तो बस वो घर बनवा रहा है, वरना उसकी मजाल है कि मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठाए। अरे वो तो मेरी बेटी की तरह है बिल्कुल। बहू तो कभी समझा ही नहीं मैंने उसे। देखो इतनी लंबी उम्र आ ही गई। हाँ, मैं जरा उससे बात करूँ, आपसे फिर बाद में बात होती। जी 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 जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मम्मी, आप अपने सारे मिलने वालों से झूठ क्यों बोल रही हैं? हकीकत क्यों नहीं बताती? हकीकत क्या है? यही कि घर मेरी ख्वाहिश और आपकी इजाज़त से बन रहा है। ऐसे ही है? ऐसा तो नहीं है। ये क्यों नहीं बताती कि आपकी बेटी ने मेरा और मेरे बच्चे का जीना हराम किया हुआ है, इसीलिए रोहेल हमें घर बना के दे रहे हैं। अच्छा, तो भाई साहब ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारी और तुम्हारी औलाद के नाम इसलिए की? मेरे बाबा ने मुझे मेरा हक दिया है। दूसरों का हक मार के बड़ा कमाल किया। आपने भी तो ऐसे ही किया है मम्मी। एक नौलखे के लिए अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। कुर्रतुलैन, तुम्हारी ज्यादा जबान नहीं चलने लगी? जायदाद तुमसे छीन भी सकती है, इतनी ऊंची उड़ान मत उड़ो। मम्मी, मेरी उड़ान तो ऊंची हो गई है,
लेकिन आपके तो पर ही कट गए। आपको क्या लगता है कि 9 लाख हासिल करके आपको जन्नत मिल गई है? गलत लगता है, क्योंकि आपकी बेटी घर बैठ गई है और बैठी रहेगी। देख लीजिएगा। ज़बान को लगाम दो कुरतुलैन। शायद मेरा सच बोलना आपको अच्छा नहीं लगा मम्मी, सॉरी। नाइल के दिल में पैदाइशी नुक्स है। वैसे तो ये कंजीनियल हार्ट डिजीज है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है हमारी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश न दे हम। मैं बता रही हूँ, ये बदनीयतों की नजर है। यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क आतिश। आपका घर आ गया। थैंक्स। आइए मैं आपको मामा और बाबा से मिलाऊं। नहीं, मे बी सम अदर टाइम। आज थोड़ा लेट हो गया। राइट। थैंक यू फॉर द डिनर एंड द ड्रॉप। यू आर ऑलवेज वेलकम। बाय। बाय। लिसन, लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक्स। कभी कभार दिल की भी सुननी नहीं चाहिए। बात ना करना इस बात का ऐलान है दैट यू हैव गिवन अप। आप उससे बात करें, कुछ वो आपकी सुने, कुछ आप उसकी सुने, अदर देन दिस नौलखा बिजनेस। और आप बहुत सी खुशियां डिजर्व करती हैं। एक नई जिंदगी, एक नया सफर डिजर्व करती हैं। मैं अजीब प्लस बहुत अच्छा इंसान, क्योंकि ये बात मुझे एक लड़की ने कही, और वो लड़की कभी झूठ नहीं बोलती। बड़े दिन से बात करना चाह रही थी तुमसे मैं अकबर अली, बस हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हिम्मत की कौन सी बात है आपा? नाराजगी है? कोई रिश्ता तो नहीं टूटा है, ना खुदा न ख्वास्ता कभी टूटेगा। वो बात भी ठीक है, लेकिन बस मैंने सोचा पता नहीं तुम क्या समझो। शर्मिंदा ना करें आपा, मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन बाकी ज़ैनली ने गुस्से में बहुत गलत बात कह दी थी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हर चीज साहिल की रेत की तरह मुट्ठी में से फिसलती चली जा रही है। खैरियत तो है? तहरीम ठीक है? हाँ ठीक है तहरीम, लेकिन पता नहीं तुम्हें एक बात का पता है कि नहीं, भाई साहब ने तमाम जायदाद कुरतुलैन की औलाद के नाम कर दी। क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही, सुन के तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई साहब? हाँ, भाई साहब से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। बस तुमसे ये पूछना चाह रही थी कि तुम क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो हमें जायदाद में से हिस्सा मांगना चाहिए। हमें ऐसे ही करना चाहिए, और शायद अब ऐसा करके मुझे अफसोस भी नहीं होगा। अच्छा खैर ये बताइए कि तहरीम ने क्या सोचा? वो 9 लाख का वापस दे रही है,
9 लाख का उसने क्या करना है पर रिवायत के मुताबिक संभाले बैठी हुई बच्ची है। जो कुछ उसके साथ गुजरा हील होने में वक्त तो लगेगा थोड़ा। और पता नहीं क्यों अकबर अली हम बच्चों की वजह से दिल बुरे किए बैठे। तहरीम संभल जाएगी तो फैसला भी कर लेगी। वैसे भी तुम जानते हो कि वो तलाक तो लेना नहीं चाह रही। हाँ वो तो ठीक है आपा, लेकिन देखिए 9 लाख आपको भिजवा देना चाहिए, क्योंकि सारा मसला 9 लाख के न देने से शुरू हुआ था। ये मसला तो कहीं और से शुरू हुआ है अकबर अली। खैर मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाह रही। बेहतर है कि जैन और तहरीम ही आपस में फैसला कर ले। जब तक जायदाद के फैसले से भी निमट जाएंगे। वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा खुदा हाफिज। गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। चले चले, जल्दी जल्दी। बस मेरी जान, परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे पर रास्ते में कुछ हो गया? खुदा ना करे, ऐसे नहीं कहते बेटा, जब घर से निकलते खैर की बात सोचते हैं। ठीक हो जाएगा सर। जी चलो शफक। नाइल कहाँ है? वो बाबा के साथ गाड़ी में। बड़ी अम्मी आप दुआ कीजिएगा। हाँ बेटा, मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम दोनों भी दुआ करना। और तुम खास तौर पर माँ हो ना, तुम्हारी दुआ में ज्यादा असर है। ठीक है चले। क्या हो रहा है? समर के लिए बना रही है? क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें अकबर अली से ये बात करने की? क्यों क्यों जरूरत नहीं थी? अकबर अली की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, खबरदार तो करना था ना मुझे उसे। तो कोई फायदा भी तो हो। अब होगा क्या, दोनों भाइयों के दरमियान तल्ख कलामी होगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वैसे भी बातों का वक्त गुजर गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने अकबर अली से कह दिया कि केस दायर करना पड़े तो कर दे। क्यों पागलपन पर उतर आई हो मुमताज? पागलपनी की इसमें क्या बात है? अपना जायज हक मांग रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती तुम्हें। पता नहीं क्या होता जा रहा है। कुछ नहीं होता जा रहा मुझे। जो कर रही हूँ अच्छे के लिए कर रही हूँ। पहले भी भाई साहब की बातों में आकर अपनी बच्ची का घर खराब कर दिया। अरे भाई साहब की बातों में आकर घर तबाह नहीं किया, तुमने खुद ये काम किया है। तो वापस भेजने की कोशिश कर रही हूँ ना मैं। अकबर अली की बातों से मुझे अंदाजा हुआ है कि मसालत अब भी हो सकती है, लेकिन वो एक पख है ना। कौन सी पख? 9 लाख और क्या कहते हैं, 9 लाख वापस कर दो, मसालत होती रहेगी। आप बताएं ऐसे कैसे 9 लाख वापस कर दूं? तो तुमने जैन अली को बुलवाया होता। कहा था मैंने अकबर अली से, बता रहा था कि उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती, जाने क्या मसला हो गया। अल्लाह बच्चे को सेहत अता फरमाए। हाँ जी, हमारी भी यही दुआ है। खैर देखें, आप दोनों को बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। क्या बात है डॉक्टर साहब? नाइल के दिल में पैदाइशी नुक्स है। वैसे तो ये कंजीनियल हार्ट डिजीज है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? लेकिन मेरा बेटा तो बहुत छोटा है अभी डॉक्टर। देखिए मिसेस जैन, प्लीज आप परेशान मत हो। अब इस किस्म के ऑपरेशन तो पाकिस्तान में नामुमकिन नहीं रहे। लेकिन डॉक्टर साहब उसकी उम्र अभी बहुत कम है, ऑपरेशन कैसे करेंगे आप? मिस्टर जैन, हम पूरी कोशिश करते हैं कि 7 साल से पहले किसी भी किस्म का ऑपरेशन ना करें, लेकिन दिस इज अनफॉर्चुनेट। नाइल का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। कितने % चांसेस हैं? चांसेस तो बहुत ब्राइट है, लेकिन अगर आप जल्द सर्जरी करवा लें तो, वरना
तो समझ में नहीं आ रहा, जब से मेरी बेटी माँ बनी है क्या से क्या हो रहा है। मेरे बच्चे की जान के पीछे पड़ गए सब। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने हमको आजमाइशों के लिए चुन लिया है। बस अल्लाह से दुआ है हमारी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश न दे हम। मैं बता रही हूँ ये बदनीयतों की नजर है, वरना तुम खुद बताओ कभी हमारे खानदान में ऐसी बीमारी हुई किसी को? ये परेशानियां कहीं मेरी जान न ले ले। प्लीज आप ऐसा तो मत कहें। तो क्या बात करूं बेटा, एक परेशानी से निमटने नहीं पाता हूं कि दूसरी आन टपकती है। मुसीबतों ने तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही देख लिया। पहले हमारे दुश्मन कम थे जो अब और कसर बाकी थी। बच्चों के सामने ऐसी बातें ना किया कीजिए, इनके हौसले पस्त होते हैं और इस मुश्किल वक्त में हमें इन्हें सहारा देना है। समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। उधर शहर वाले 9 लाख देने को तैयार नहीं और यहाँ जायदाद, और फिर मेरे बच्चे की जान के दुश्मन हो रहे। तो ये शहर वाले और हवेली वाले, इससे नाइल की बीमारी के क्या ताल्लुक? मैं बता रही हूँ अकबर अली, मेरी बात याद रखना, ये मुमताज और अनवर अली मिलकर कोई जादू टोना कर रहे हैं मेरे बच्चे के खिलाफ। अरे भाई ये सब आपका वहम है, इन बातों में कोई असर नहीं है। अगर टोना टोटका कोई मायने रखता तो भाई साहब का अपना बेटा ना होता, और ये बच्चा जो शफा किया पैदा हुआ है ये तहरीम किया पैदा ना हो जाता। तुम मानो ना मानो बात यही है बस। तो मेरा दिमाग बंद हुआ जा रहा है, ऐसी बातें मेरे समझ में आएंगी भी नहीं। ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और कुछ नहीं। कुछ भी कह लो, ये तीनों बहन भाई बाद में एक हो जाते। अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। जैन, ये खबर सुन के तो मेरी जान ही निकल गई थी। खुदा जाने हमारे साथ कैसा इम्तिहान है। जी पप्पू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह बेहतर करेगा। आजमाइश की घड़ी है, सब्र से काट लो। सब्र ही तो करता आ रहा हूं मैं। जैन, अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारी और तहरीम की शादी में सज्जाद के एक दोस्त आए थे। पता है वो हार्ट सर्जन है। मुझे याद नहीं आ रहा। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर तुम उनको दिखा दो तो हो सकता है ऑपरेशन की नौबत ही ना आए, दवाइयों से ही ठीक हो जाए। पप्पू, मुझे इस सिलसिले में कुछ और डॉक्टर से भी मिलना है, तो उनसे भी मिल लूंगा। आप बताएं, तहरीम कैसी है? ठीक है तहरीम, कुछ खाती पीती तो है नहीं, सूख कर कांटा हो गई। खैर तुम उसकी फिक्र छोड़ो, नाइल को देखो, बड़ी परेशानी की बात। अल्लाह सेहत दे बच्चे को। वो मुझे तहरीम की भी बहुत फिक्र है, भूल तो नहीं सकता ना उसे। ठीक कहते, अंदाजा है मुझे इस बात का तुम्हें उसकी कितनी फिक्र है। अच्छा बेटे, ध्यान रखना, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। इन लोगों ने मेरी नेक नियति पे शक किया, इसीलिए तुम्हारी माँ भी मुझसे नफरत करती है। मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है बड़े अबू। मैं तो सिर्फ चाहती हूँ मेरा बेटा ठीक हो जाए बस। मुझे जैन से कोई बात नहीं करनी। तुमने क्या मेरी कोई भी बात ना मानने की कसम खा ली? कोई तो बात मान लिया करो मेरी। ठीक है, मैं कर लूंगी उससे बात, लेकिन उससे पहले आप मुझे 9 लाख दे दें। यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क आतिश। ओके ओके, इधर मेरे पास। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। हाँ मेरा बेटा, ये नाइल का ओके। कैसा है नाइल अब? ठीक है। गुलाबी भी बस बस। जी बीबी, सलाम बड़े साहब। इसको ले जाए अंदर।
स्टीमर भी तैयार कर दे। बेटा परेशान मत हो, हम इसका अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे। मैं करवाऊंगा इसका इलाज। मुझे तो सब्र ही नहीं आ रहा बड़े अब्बू, पता नहीं मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। ना बेटा, रो मत। इंशाल्लाह नाइल बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और अगर उसके इलाज के लिए उसे बाहर भी भेजना पड़ा तो मैं भेजूंगा उसे। मैं जिंदा हूं अभी। कैसे बड़े अब्बू, सब कुछ तो ले लिया आपने, सब कुछ कुर्रत आप ही को दे दी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? कुर्रतुलैन को तो मैंने उसको उसका हिस्सा दिया है। कोई तुम लोगों का हक मार के तो नहीं बैठा मैं यहाँ। मैं अच्छी तरह जानता हूं सारा जहर मुमताज ने सबके दिमाग में भरा है। नहीं बड़े अब्बू, पप्पू ने कुछ नहीं कहा बड़े अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है बेटा। मुमताज को सिर्फ और सिर्फ 9 लखे से मतलब था। उसी 9 लखे की खातिर उसने अपनी बेटी घर बिठा ली। कुर्रतुलैन ने अपने दिल का टुकड़ा, वो बच्चा उनके हवाले कर दिया, और अब उन्होंने उसको वापस कर दिया। बड़े अब्बू, मैं जानता हूं अकबर अली कभी भी मुझ पर केस नहीं करता। मुमताज को तकलीफ हुई थी कि मैंने अपनी बेटी को उसका हिस्सा दे दिया, तो मुमताज को भी चाहिए। जहन ने आपसे पैसे मांगे थे, आपको दे देने चाहिए। मेरे बाबा के हिस्से का भी तो कुछ पता नहीं। ओहो बेटा, तुम्हें इन बातों का इल्म नहीं है। तुम्हारी मां को मैं सारी बातें समझा चुका हूं। बस मैंने तो सारी जिंदगी जाया की है अपनी बहन भाइयों के पीछे। हमेशा इन लोगों ने मेरी नेक नियति पे शक किया, इसीलिए तुम्हारी मां भी मुझसे नफरत करती है। मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है बड़े अब्बू। मैं तो सिर्फ चाहती हूँ मेरा बेटा ठीक हो जाए, बस। ठीक हो जाएगा, इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो बेटा। My God, अम्मा, I just cannot believe this. शफक के बेबी को हार्ट प्रॉब्लम है। जैन बहुत ही परेशान था। I can imagine इतने छोटे से बेबी को इतना बड़ा मसला। तहरीम, बेटे तुम जैन को फोन कर लो, बात कर लो उससे। अम्मा प्लीज, मुझे जैन से कोई बात नहीं करनी। तुमने क्या मेरी कोई भी बात ना मानने की कसम खा ली? कोई तो बात मान लिया करो मेरी। ठीक है, मैं कर लूंगी उससे बात, लेकिन उससे पहले आप मुझे 9 लाख दे दें। तौबा है, ये तुम 9 लखे को हर बात में क्यों घसीट के ले आती हो? क्योंकि आप हर बात में 9 लखे को घसीटती आई हैं। बस कर दो तहरीर, छोड़ दो इस किस्से को। नाइल के आने के बाद भी जैन मेरी तरफ नहीं देखते। उनका दिल आज भी तहरीम के लिए धड़कता है। काश मैं कभी तहरीम की जगह ले सकती। काश मुझे भी जैन उसी तरह चाहते जैसे तहरीम को चाहते हैं।
यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे। सजाद, मैं तो कहती हूँ आप भी साथ चले चले। नहीं जाएंगे तो नूरजहां भड़काएंगी अकबर अली को। तो तहरीम भी साथ चलेगी? मुझे नहीं लगता वो साथ जाएगी। पूछा है तुमने? फायदा उससे पूछने का, मेरी तो बात सुनी अनसुनी कर देती है। लगता है उसने कसम खाई भी मेरी बात ना मानने की। तुम तहरीम के मामले में इतनी लापरवाह क्यों हो? उसका हंसता बसता घर उजड़ गया और तुम्हें अपने भाई के जज्बात की परवाह ज्यादा है और अपनी बेटी की नहीं। मैं लापरवाह हूँ तहरीम के मामले में? क्या हो गया आपको? मैं लापरवाह होती तो आपको साथ चलने का हरगिज ना कहती। नाइल अकबर अली का पोता है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। नहीं जाएंगे ना तो नूरजहां एक एक की 100 लगाएंगी अकबर अली को। खुदा के वास्ते मुमताज, बस कर दो। तुम लोगों ने अपनी लड़ाई में बच्चों को पीस के रख दिया। मैं कहाँ लड़ती हूँ? उनसे पूछिए जाकर जो लड़ाई की शुरुआत करती है। मुमताज, बस कर दे, मुझे कुछ समझाने की कतई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बता दें कि मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं। क्या बात है रुहेल? ऐसी बस कुछ खास बात नहीं। कुछ खास नहीं तो कोई आम बात ही बता दे। तहरीम के बारे में सोच रहा हूँ। I can understand, आप बहुत परेशान हैं उसके लिए, लेकिन जो किस्मत में लिखा है उसको कोई नहीं बदल सकता ना। मैं तो ये सोच के परेशान होती हूँ कि ज़हन अली का बेटा कैसा है बेचारा, कहीं उसे तहरीम की आदत तो नहीं लग गई। कैसी बातें कर रही हो तुम? तहरीम किसी को बदुआ नहीं दे सकती। रुहेल, तहरीम इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं कि किसी को बद्दुआ ना दे। इतना दिल दुखाया इन लोगों ने उसका। दिल तो हमने भी दुखाया उसका। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने तो उसका भला चाहा तो, और वो ही नेकी उसने हमारे मुंह पे मार दी। सब सही हो जाएगा रुहेल। आई थिंक आपको उससे बात कर लेनी चाहिए। क्या बात करूं मैं उससे? आप इतना डर किस लिए रही हैं तहरीम? मैं डर नहीं रही, बस मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा मुझसे ऐसा कुछ कहे जिससे मुझे बहुत तकलीफ हो। तकलीफ के डर से उससे बात ना करना ये कहाँ की अक्लमंदी है? क्या आप अपनी एक्स वाइफ से बातें करते हैं? देखिए, मेरा मामला और है, मेरे और उसके। तो फिर मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरा मामला और है। उसकी प्रायोरिटीज जानने के बाद मेरा उससे बात करने का कोई जवाब नहीं बनता। बहुत बड़ा जवाब बनता है तहरीम, आपका और उसका रिश्ता, जो बहुत ही कच्चा निकला। यार डाढ़ी इश्क आतिश आपसे रिश्ता है